फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, जैसा कि अभी तक हमने देखा हुआ था, जो हम लोग स्ट्रेन की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमने एनालिटिकल मेथड मतलब कुल मिला के जो हमने नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो हमने निकाला हुआ था, ये हमारा एक फॉर्मूले के थ्रू निकला हुआ था। इसी तरीके से हम लोग क्या है, मोर सर्कल से भी स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको कैलकुलेट करने का तरीका सिमिलर है जैसा भी हम लोग मोर सर्कल से स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे थे। मतलब मोर सर्कल से जैसा हम लोग स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग स्ट्रेन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट बेटर है फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मोर सर्कल से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो स्ट्रेस की कहानी चल रही थी, उसी तरीके से हमारा स्ट्रेन की क्या कहानी चलेगी। अगर हमको याद हो तो हमारे पास जैसे हम लोग कंसिडर कर रहे थे, तो एक्स और वाई दो एक्सिस था। जो हमारा एक्स एक्सिस था, इस पे हमारा जो रिप्रेजेंट होता था नॉर्मल स्ट्रेस था, और जो हमारा वाई एक्सिस था, इस पे हमारा क्या रिप्रेजेंट होता है, शियर स्ट्रेस। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें स्ट्रेन को लेकर, तो स्ट्रेन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो रिप्रेजेंट होगा वो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन होगा। क्यों, आपको अगर याद हो तो हमने ये चीज देखा भी है क्या, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहां पर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन है, ये आपका रिप्रेजेंट होगा क्या, नॉर्मल स्ट्रेन से। और दूसरा चीज हमने क्या देखा था, जो हमारे पास शियर स्ट्रेस है वो हमारे पास रिप्लेस होगा किससे, शियर स्ट्रेन। जो टाव है ये आपका किससे रिप्लेस होगा, गामा ऑफ एक्स वाई। जो टाव है तो सीधा सीधा गामा डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा किससे रिप्लेस होगा, शियर स्ट्रेन से। तो उसी तरीके से जो आपका सिग्मा एन है, ये आपका रिप्रेजेंट चेंज किससे होगा, रिप्लेस किससे होगा, स्ट्रेन, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेन। और जो हमारे पास शियर स्ट्रेस है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा गामा बाई 2। ठीक है, ये तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है। मतलब यहाँ पर मैं स्ट्रेन के लिए कहानी क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर सीधा सीधा कि एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस को, नॉर्मल स्ट्रेन को। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट नहीं एक्स एक्सिस हम लोग लिखते हैं, जो हमारे पास एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है। एक्स एक्सिस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेन। ये जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेन। उसी तरीके से जो हम लोग वाई एक्सिस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द शियर स्ट्रेन। ये आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपका वाई एक्सिस है, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को समझना है, इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। सीधी सी बात है, केवल और केवल हम लोग रिप्लेसमेंट को ही फॉलो कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे मोर सर्कल ड्रॉ करना है, तो डेफिनेटली जैसा जैसा हम लोग एकदम बिल्कुल आपका सिमिलर मेथड है, जैसा हम लोग स्ट्रेस के लिए ड्रॉ कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग ये चीज क्या स्ट्रेन के लिए ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेन के लिए ड्रॉ करना है तो कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है, नॉर्मल तरीके से। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे राइट साइड है, जैसा कि राइट साइड हम लोग क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन में यहाँ पर हम लोग देखते थे तो टेंसाइल नेचर को शो करते थे, लेफ्ट साइड में देखते थे तो कंप्रेसिव नेचर को शो करते थे, यही था। उसी तरीके से हम लोग अगर शियर स्ट्रेन की बात करेंगे, तो शियर स्ट्रेन में आपका क्या है, ऊपर हमारा प्लस रहेगा, नीचे आपका क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा। तो डिपेंड करेगा, और यहाँ पर जो भी हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट को डेफिनेटली लेके शो करना है। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग रिप्लेस जैसा हम लोग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे मोर सर्कल के लिए, तो उसी तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए मोर सर्कल में यहाँ पर मुझे अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो पॉजिटिव या टेंसाइल नेचर वाला है वो आपको राइट साइड मिलेगा। मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर अगर मुझसे बोलता है क्या कि स्ट्रेन को अगर आपको दिखाना है यहाँ पर, तो सपोज मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पर डेटा कंसिडर कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन अगर हम लोग देखें, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो मान लीजिए कि सपोज हम लोग ले लेते हैं दैट इज द 60 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, यूनिट लेस होता है जो आपका स्ट्रेन है। उसी तरीके से स्ट्रेन आपको वाई डायरेक्शन में अगर मान लीजिए बोले, तो ये मान लीजिए हमारे पास होता है 40 इंटू 10 टू पावर -3।
ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेन हो गया। उसके अलावा मान लीजिए दो तीन चीजें हो सकती है, या तो आपको शेयर स्ट्रेन देगा या नहीं देगा। तो अगर मुझे इस चीज को कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, स्केल लेना पड़ेगा। स्केल लेने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो स्केल कैसा ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 10 टू पावर -3, ये जो हम लोग लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो या 2 सेंटीमीटर आप ले सकते हो। तो जब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो हमको सिनारियो दिख रहा है यहाँ पर, इसको आप रिप्लेस करिए, क्या मिलेगा। तो यहाँ पर इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो रिप्रेजेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास एक्सिस है, इस एक्सिस पे देखिए दोनों आपका क्या है, टेंसाइल नेचर में है। तो एक आपका 60 है तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो आपकी लाइनिंग है ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, तो ये जो हमारे पास ओरिजिन है, तो यहाँ से एक बार हम लोग 6 सेंटीमीटर ले लेंगे एक्स एक्सिस के लिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमने जो डिस्टेंस लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट आपका आया हुआ है, और ये जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस हमको कितना दिखेगा, ये हमको दिखेगा कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का मतलब आप सीधा सीधा ये लिखेंगे, आपको क्या है 10 इंटू 10 टू 60 इंटू 10 टू पावर -3 ये आपको दिख रहा है। तो एप्सिलॉन ऑफ आपको दिख गया एक्स। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन दिख चुका है। उसी तरीके से अगर आप y की बात करोगे तो y के केस में क्या आपको 40 दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है 40। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा एप्सिलॉन ऑफ y। ठीक है, तो एप्सिलॉन ऑफ y आपको कितना दिखा, मान लीजिए 40 दिखा। तो ये x और y है, तो बिल्कुल आपको वही कहानी करनी है। अगेन क्या करना है, यहाँ पर कोई आपका किसी भी तरीके का शियर स्ट्रेन तो है नहीं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये दोनों पॉइंट लोगे, इस दोनों पॉइंट के बीच में आप क्या करोगे, एक सेंटर फाइंड आउट करोगे। तो ये इसका एक सेंटर हो गया। अब ये सेंटर देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये आपका जो सेंटर है इसको रेडियस माने, और रेडियस माने के बाद हम लोग क्या किए, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ किए। ठीक है, रेडियस मानने के बाद हमने क्या एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे क्या है, जो भी चीजें आपको बोल रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरीके से, ये जो आपको एप्सिलॉन ऑफ एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर सर्कल का जो एक्सट्रीम पॉइंट दिखेगा, यही आपको क्या दिखेगा, दिस इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन दिखेगा। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन तो क्या दिखेगा, एप्सिलॉन ऑफ 1। उसी तरीके से यहाँ पर बात करोगे जो सर्कल का जो आपका लोएस्ट पॉइंट है, तो ये आपको दिखेगा एप्सिलॉन ऑफ 2। दैट इज द, ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन था, ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पर ये आप एक्सिस देख लो, तो ये आपको जो एक्सिस दिखेगा, दिस इज द मैक्सिमम, ये क्या है, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल है, और ये आपको क्या दिखाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। तो ये अगर आपको याद हो तो ये आपको क्या मिला हुआ है, दैट इज द गामा बाई 2, यही तो मिला है। मतलब यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन मिल रहा है ना, ये आपको टाउ मैक्सिमम, ये आपको दिख रहा है क्या, टाउ मैक्सिमम, और टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, विच इज इक्वल टू गामा बाई 2। कहानी कुछ क्लियर हुई। ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस दिख रहा है, ये आपको मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिखेगा, विच इज इक्वल टू गामा बाई 2। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको दिख रहा है विच इज इक्वल टू गामा बाई 2, और गामा बाई 2 इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2। तो यही तो हमने निकाला हुआ था, जो हमको गामा बाई 2 हमको मिला हुआ था, विच इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई बाई 2। तो गामा इक्वल टू हमको क्या दिखेगा, ये हमको दिखेगा एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये जो हमको सिनारियो मिला हुआ है, ये मुझे मिला हुआ है गामा स्ट्रेन, और गामा इक्वल टू हमको फाइनली क्या मिला है, एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, ये मेरे पास शियर स्ट्रेन आया हुआ है, और शियर स्ट्रेन हमारे पास फाइनली ये, और ये आप बोल सकते हो दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, नॉट टाउ मैक्सिमम। ये आपको गामा मैक्सिमम जो आपको गामा बाई 2, मतलब ये आपको क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन मिला हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन गामा ऑफ मैक्स आप बोल सकते हो, जो आपको गामा बाई 2 है, तो ये आपको गामा ऑफ मैक्सिमम मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर गामा एक्स गामा 1 के बराबर है, सॉरी एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन 1 के बराबर है, और एप्सिलॉन 2 आपका एप्सिलॉन वाई के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो गामा ऑफ मैक्स है, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन ऑफ 2। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है क्या, कि अगर मेरे पास एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई के अलावा अगर मान लीजिए कि मुझे अगर अलग से मान लीजिए शियर स्ट्रेन देता है, तो शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो अगेन आपको वही मेथड है। अगर मान लीजिए सेम यही डेटा मेरे पास दिया हुआ है, और मान लीजिए कि यहाँ पर सपोज आपको दिया हुआ है क्या, विच इज इक्वल टू गामा एक्स वाई आपको दिया हुआ, अगर हो गामा एक्स वाई मान लीजिए आपको दिया हुआ है कितना, 20 इंटू 10 टू पावर -3। अगर आपको ये वैल्यू दी हुई है,
तो ये तीनों साथ में अगर आपको दिया होगा तो डेफिनेटली आपको शियर स्ट्रेन बनाना होगा। तो शियर स्ट्रेन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, 60 और 40 जो आपने लिया हुआ था बिल्कुल यही दो पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप कितना लोगे, 60 लोगे और इसको कितना लोगे, 40। तो यहाँ पर यूनिट ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमने ले लिया एप्सिलॉन ऑफ एक्स, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन ऑफ वाई। ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको कितना मिला हुआ है, दिस इज द एप्सिलॉन ऑफ एक्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो ये आपको जो वैल्यू मिला हुआ है ये हमको मिला है क्या, एप्सिलॉन ऑफ वाई। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, डेफिनेटली अभी तक हमने डायरेक्ट सेंटर पॉइंट ले लिया था क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका शियर स्ट्रेन नहीं था। यहाँ पे जैसा हम लोग बात कर रहे हैं ये हमको दिया हुआ है, डेट इज द गामा एक्स वाई 20 × 10⁻³ तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसका डायमेंशंस निकालोगे। तो जब आप डायमेंशंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जैसा हम लोग लेते थे, अगर आपको याद हो एक्स डायरेक्शन के साथ और वाई डायरेक्शन के साथ बिल्कुल वही चीज लेना है। गामा एक्स वाई आपको क्या दिया है, पॉजिटिव दिया हुआ है। तो आपको याद है हम लोग जो बॉडी लेते थे उस बॉडी में हमारी क्या कहानी चलती थी, ये जो हमारे पास बॉडी है तो यहाँ पे हम लोग लेते थे ये टेंसाइल नेचर था, यहाँ पर भी लेते थे तो टेंसाइल नेचर था, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास शियर स्ट्रेंथ था। कुछ याद आया, ठीक है, इस तरीके का तो कुछ था। तो यहाँ पर जो भी चीजें हमको मिली थी हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते थे, बिल्कुल यही करना है। यहाँ पर देखो 60 और +20 आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 60 है और यहाँ पे 20 है। तो अगर एक फेज के साथ आपको 20 दिखेगा तो दूसरे फेज के साथ आपको क्या दिखेगा, माइनस दिखेगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मान लीजिए आप x के साथ मान लीजिए 60 और +20 अगर आप लेते हो तो एप्सिलॉन x आपको कितना दिखा हुआ है, 60। ये वाला जो है ना ये तो आपका नॉर्मल है और शियर स्ट्रेन आपके पास क्या है, ये तो ये आपको कितना दिखेगा, ये आपको दिखेगा 20। तो यहाँ से ये आपको मिल गया 60 और यहाँ से आपको मिला 20, तो 20 मिला तो ये वाले पॉइंट को उठा के हमने क्या कर दिया, सीधा उठा के यहाँ पर पुट कर दिया ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये यहाँ पर देखे तो ये 40 के साथ क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे और यहाँ पर हमने कर दिया -20, ठीक है। तो मतलब ये आपका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो है आपका टाउ सॉरी गामा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो सेंटर पे क्या कर दिया, ये इंटरसेक्ट किया। अब आप इसको रेडियस मानेंगे और इसको रेडियस मानने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सर्कल ड्रॉ हुआ है दिस इज द मोर सर्कल, ठीक है। तो फाइनली ये मोर सर्कल जो ड्रॉ हुआ है तो इसमें अगर आप देखेंगे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 निकालना तो आपका क्या निकल कर आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है ये जो आपको एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है और एक आपको ये एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है, तो ये वाला जो आपको एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है ना ये आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ऑफ 1। और ये जो आपको स्मॉल वाला एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है ये आपको क्या दिखेगा, एप्सिलॉन ऑफ 2। कहानी क्लियर है। ये आपको दिख रहा है दिस इज द एप्सिलॉन ऑफ 1 है, ये आपको एक्सट्रीम पॉइंट क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन ऑफ 2। ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन है एप्सिलॉन 1, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन है। अच्छा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करेगा तो यहाँ से ये जो लाइन आपकी वर्टिकली आएगी ये आपको मिलेगा, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, मैक्सिमम ऑफ गामा या गामा मैक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो गामा मैक्स अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, सीधा सीधा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। तो ये आपको जो मिला है दैट इज द गामा बाई 2 है, ये जो आपको मिला हुआ है कितना है, गामा बाई 2 है। तो गामा मैक्सिमम की वैल्यू जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये भी आपको डिवाइड बाई 2 मिलेगा। तो फाइनली जब आप गामा ऑफ मैक्सिमम निकालोगे तो गामा मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, एप्सिलॉन ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन ऑफ 2, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग देखो पहले भी निकाल चुके हैं, गामा मैक्स की वैल्यू एप्सिलॉन ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन ऑफ 2। कहानी क्लियर है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है, बिल्कुल आपका सेम रिप्लेसमेंट है। धोखा कहाँ पे होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब हम लोग एनालिटिकल मेथड को लेकर बात कर रहे थे, और यहाँ भी मैं आपसे वही चीज बता रहा हूँ। ये जो गामा मैक्सिमम है ना, तो धोखा क्या होता है, इसको डिवाइड बाई 2 मार देते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेन बोला है तो ऑलरेडी डिवाइड बाई जो 2 रहता है यहाँ भी 2 रहता है, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो गामा मैक्स मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है आई होप डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ होगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको मोर सर्कल का जो स्ट्रेन है उससे हम लोग रिलेटेड हमने बात की हुई है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप, देखते हैं कि फाइनली रिलेशनशिप क्या निकल कर आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।